प्राचीन ग्रीक भाषा का एक शब्द है होलोकॉस्ट और इसका अर्थ है जला हुआ प्रसाद। 1945 के बाद से ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान करीब 60 लाख यहूदियों को नाजी जर्मनी ने मौत की घाट उतार दिया और इस नरसंहार को नाम दिया गया होलोकॉस्ट। करीब 80 साल बाद इस शब्द की एक बार फिर चर्चा हो रही है और इस बार यहूदियों को नहीं बल्कि यहूदी फिलिस्तीनियों के साथ ठीक वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं जैसा 8 दशक पहले उनके साथ हुआ था। गाजा इतिहास के सबसे भयावह मानवीय संकटों में से एक से इस समय जूझ रहा है और अब एक ऐसी चेतावनी या डराने वाली चेतावनी गाजा को लेकर सामने आई है जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए हैं। जी हाँ, गाजा में बच्चों की जिंदगी खतरे में है और अगर अगले 48 घंटों में नहीं संभले तो करीब 14,000 बच्चे मौत की नींद सो जाएंगे। क्या है पूरी कहानी, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। हमने गाजा के ताजा हालातों पर इससे पहले की वीडियो में भी बात की थी जिसमें हमने बताया था कि यूरोन्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त गाजा भूख की कगार पर खड़ा है। 5 लाख फिलिस्तीनी पूरी तरह भूखमरी के शिकार हैं। 10 लाख से अधिक लोग पोषण संकट से जूझ रहे हैं। कारण था 3 महीने से गाजा में राहत सामग्री की आपूर्ति पर लगा प्रतिबंध। इन सब के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में भोजन भेजने की घोषणा कर दी। साथ ही ये भी ऐलान कर दिया कि हम पूरे गाजा पर कब्जा करेंगे। इजरायल ने युद्ध से तबाह हो चुके गाजा पट्टी में बुनियादी मात्रा में राशन और दूसरी सहायता पहुंचाने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन भूख से मर रहे गाजा के लिए ये नाकाफी है। ये गर्म तवे पर पानी के छींटे जितना है। गाजा में भूख से मर रहे बच्चों की संख्या को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने बेहद खतरनाक चेतावनी दी है। यूएन के मानवीय प्रमुख टॉम फ्लेचर ने कहा है कि यदि अगले 48 घंटे में तत्काल मानवीय सहायता नहीं पहुंचाई गई तो 14,000 बच्चों की जान जा सकती है। बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में फ्लेचर ने कहा कि हालात अब इतने बिगड़ चुके हैं कि समय रहते मदद नहीं मिली तो ये संकट एक जनसंहार में बदल सकता है। फ्लेचर ने कहा, रविवार को इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद गाजा पर 11 हफ्ते से जारी राहत सामग्री की नाकेबंदी में मामूली ढील देने की घोषणा की थी। इसके बावजूद सोमवार को सिर्फ 5 ट्रक गाजा में दाखिल हो सके। इतने कम संसाधनों से 20 लाख से अधिक लोगों की जरूरतें पूरी करना नामुमकिन है। जिन ट्रकों को गाजा में भेजा गया वे अब भी बॉर्डर के दूसरी ओर रुके हुए हैं और आम नागरिकों तक नहीं पहुंच सके हैं। इनमें मुख्य रूप से बच्चों के लिए पोषण आहार और बेबी फूड लोड था, जो अभी तक उन बच्चों के पास नहीं पहुंचा है जिनके जीवन पर संकट मंडरा रहा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि राहत सामग्री गाजा में होने के बावजूद भी वह उपयोग में नहीं आ रही है। ऐसे में जल्द से जल्द खाने का सामान जरूरतमंदों तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। गाजा फिलहाल भयानक मानवीय संकट से गुजर रहा है। पानी, बिजली, दवा और खाने जैसी बुनियादी जरूरतें लगभग खत्म हो चुकी हैं। अस्पतालों में जगह नहीं है। हजारों बच्चे भूख और कुपोषण से तड़प रहे हैं। यूएन ने इसे मानव निर्मित संकट बताया है और कहा है कि यह पूरी तरह रोका जा सकता है यदि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दबाव बनाकर तुरंत राहत सामग्री पहुंचाने की व्यवस्था करें। अब यूएन की ओर से जारी की गई चेतावनी का असर इजरायल पर पड़ता है भी या नहीं, ये देखना बाकी है। अगर नहीं पड़ा तो गाजा में आने वाले अगले 48 घंटे इतिहास के सबसे शर्मनाक पलों में गिने जाएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update.